हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। इससे पहले हम अधिशोषण समझ चुके हैं। जो लोग अभी तक अधिशोषण को नहीं समझ पाए हैं तो वो एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर जाकर जुड़ जाना, अंदर न जाना, उस पदार्थ की सतह के अंदर न जाना। जैसे मान लीजिए हम किसी डस्टर से अगर किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखावट को मिटाते हैं तो जो चौक के कण होते हैं वो डस्टर की केवल ऊपरी सतह पर जुड़ जाते हैं, अंदर नहीं जाते उसके। तो जब वो केवल ऊपरी सतह पर जुड़े रहेंगे तो उसे हम अधिशोषण कहते हैं। अगर वो कण अंदर चले जाते हैं तो उसको हम अवशोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बर्तन धोने वाले स्पंज को अगर पानी में डुबोया जाता है तो वो पानी को सोख लेता है, तो वो अवशोषण है, वो अधिशोषण नहीं है, वो अवशोषण है। अगर वो कण केवल बाहरी सतह तक रहते तो फिर उसे हम अधिशोषण कहते हैं। अब यहाँ पे अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, हमने अभी आपको बताया। पहला होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को रसावशोषण भी कहते हैं, तो कई बार ये रसावशोषण के नाम से आ जाता है। देखिए पहला अंतर है भौतिक अधिशोषण में यह वॉन वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, यानी वहाँ पर जो कण उस सतह पर जाकर जुड़ रहे हैं वो वॉन वाल्स बलों से जुड़े होते हैं। और दूसरा है रसावशोषण, इसमें यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। दूसरा अंतर है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है और रासायनिक अधिशोषण में यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है और रासायनिक अधिशोषण यह अनुत्क्रमणीय है। अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने किसी डस्टर से चौक की लिखावट मिटाई तो चौक के कण जो डस्टर की सतह पर जाकर जुड़ गए वो दुर्बल वॉन वाल्स बलों से जुड़े होते हैं और प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते। विशिष्ट का मतलब कि आप किसी भी चीज़ से अगर उस चीज़ को लिखावट को मिटाएंगे तो वो उस सतह पर जाके जुड़ जाएंगे। जैसे हम किसी कपड़े का यूज़ कर ले अगर उस जगह, तो वो कपड़े पर भी चौक के पार्टिकल ऊपरी सतह पर जुड़ जाएंगे वॉन वाल्स बलों से, तो ये विशिष्ट नहीं है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य पदार्थ है या जो पदार्थ जाके किसी दूसरे की सतह पर जुड़ रहा है वो वहाँ जाकर स्पेशल टाइप के बंध बना लेगा। जैसे कि मान लीजिए जंग लगना, कोई लोहे की चीज़ है, अगर हम उसको नमी में रख देते हैं और खुली वायु में रख देते हैं तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी जंग बन जाता है। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2 होता है। तो अगर किसी लोहे के पदार्थ को हमने खुला वायु में रख दिया नमी वाले माहौल में तो उस पर एक लेयर बन जाती है, जंग की लेयर। उस लेयर के नीचे आप देखेंगे तो लोहा साफ रहता है और उस लेयर को देखेंगे तो वो स्पेशल टाइप का एक यौगिक बन चुका होता है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं या जिसका सूत्र Fe2O3.XH2O होता है। तो यहाँ पर रासायनिक बंध बन गए, उस ऑक्सीजन के आयरन के साथ रासायनिक बंध बन गए और ये प्रकृति में अति विशिष्ट होगा, मतलब स्पेशल टाइप के अधिशोष्य पदार्थ ही किसी पदार्थ की सतह पर जाकर रासायनिक अधिशोषण कर पाएंगे। और दूसरी बात कि यह अनुत्क्रमणीय होगा, रसावशोषण अनुत्क्रमणीय होगा। अगर लोहे पर एक बार जंग लग गया तो उसको आप वापस से लोहे में नहीं बदल सकते कि लोहा अलग कर लिया और ऑक्सीजन के एटम अलग कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि भौतिक अधिशोषण में अगर आपने केवल डस्टर से किसी ब्लैक बोर्ड की सफाई करी है तो आप डस्टर को सिंपली झाड़ दीजिए तो वो सारे पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। अगला अंतर है कि भौतिक अधिशोषण यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं।
जबकि रासायनिक अधिशोषण में यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसावशोषण दर्शाती हैं। अगला अंतर है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल भौतिक अधिशोषण में, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी 30 से 240 किलो जूल पर मोल उच्च होती है, यानी कि उच्च होती है। भौतिक अधिशोषण में संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और रासायनिक अधिशोषण में कभी कभी उच्च संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, ताप बढ़ने पर घटता जाता है, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है और ताप बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता जाता है। फिर भौतिक अधिशोषण में यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने पर बढ़ता है, और रासायनिक अधिशोषण भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। यानी कि आप जितना चौड़ा डस्टर लेंगे या जितना चौड़ा लोहे का टुकड़ा लेंगे, सतह जिसकी ज़्यादा हो, तो उतना ज़्यादा भौतिक और रासायनिक अधिशोषण भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते जाएंगे। अगला है, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है, और जबकि रासायनिक अधिशोषण यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है। अब जैसे डस्टर को हम लगातार अगर लिखावट पर चलाते जाएंगे तो पहले डस्टर पे एक लेयर बनेगी चॉक की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से बहुअणुक परतें बनती जाएंगी। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अगर लोहे के ऊपर एक बार जंग की एक लेयर बन गई तो अब जंग की लेयर नहीं बनेगी, क्योंकि उस लोहे और वायु के बीच में जंग की वो लेयर आ गई। तो हाँ, लेकिन जब आप उस जंग को हटा देंगे तो फिर से नीचे वाला लोहा वायु के संपर्क में आ जाएगा, जिससे फिर एक और लेयर बन जाएगी। लेकिन एक बार में एक ही अणुक परत का निर्माण होता है रासायनिक अधिशोषण में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न उत्तर हैं, और आप इसको लगातार शेयर करें, लगातार रिवाइज करें, लगातार वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।